देवी माता की। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक एक जला दो, ऐसे दे दो। महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मयि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी कार्य सिद्ध करने के लिए ग्राम देवता, ग्रह देवता, आदि शक्ति अनंत, पंचपाल देवता, ग्रह देवता, योगमय शक्ति, लखन सिया रामचंद्र भगवते वासुदेव नारायणाय नमो नमः। ओम ग्रह देवता सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु नवग्रह देवता, पंचपाल देवता, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी देवता। ओम आदि शक्ति मातेश्वरी अष्टांगी रुद्रकाली भद्रकाली गंगोत्री नर्मदा कावेरी सरस्वती योग माता कामधेनु। ग्राम देवता, ग्रह देवता, कुल देवता, पंचपाल देवता। ओम गौरी गणेश देवता स्नानम समर्पयामि। हाथ पकड़ो। ओम गौरी गणेश देवता, ओम गौरी गणेश देवता स्नानम समर्पयामि। आदि शक्ति कलर देव, अरे तांबे का लोटा रखो, ओम गौरी गणेश देवता स्नानम समर्पयामि। ओम आदि शक्ति कलर देवता स्नानम समर्पयामि। ओम त्रिलोकीनाथ कलर देवता स्नानम समर्पयामि। ओम ग्रह देवता स्नानम समर्पयामि। सोम पूरे ग्रह, एक भी ग्रह मत छोड़ना। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु नवग्रह देवता स्नानम समर्पयामि। ओम पंचपाल देवता, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी देवता स्नानम समर्पयामि। महामृत्युंजय महायज्ञ देवता स्नानम समर्पयामि। ओम ग्रह देवता, कुल देवता, पंचपाल देवता स्नानम समर्पयामि। ओम गौरी गणेश देवता चंदनम समर्पयामि। चंदन के रखे थे ना। ओम गौरी गणेश देवता चंदनम समर्पयामि। ओम कलश देवता चंदनम समर्पयामि। त्रिलोकीनाथ कलश देवता चंदनम समर्पयामि। ओम गौरी गणेश देवता, ओम पंचपाल देवता, ओम ग्रह देवता सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु नवग्रह देवता। सब पे छिड़काव करना चाहिए, ऐसा टीका मत, ऐसा छिड़का। हाँ। ओम गौरी गणेश देवता सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु नवग्रह देवता चंदनम समर्पयामि। महामृत्युंजय महायज्ञ देवता चंदनम समर्पयामि। आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी देवता चंदनम समर्पयामि। ओम त्रिलोकीनाथ भगवते वासुदेव नारायण चंदनम समर्पयामि। ओम गौरी गणेश देवता कुमकुम सिंदूरम गुलालम समर्पयामि। मिला दे, हल्दी पाउडर है ना उसमें। ओम कुमकुम गुलालम हल्दी देवी सुगंधितम समर्पयामि। गौरी गणेश देवता हल्दी देवी सुगंधितम समर्पयामि। आदि शक्ति कुमकुम सिंदूरम गुलालम अबिरम हल्दी देवी सुगंधितम समर्पयामि। ओम त्रिलोकीनाथ कलश देवता कुमकुम सिंदूरम गुलालम अबिरम हल्दी देवी सुगंधितम समर्पयामि। ओम नवग्रह देवता सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु नवग्रह देवता कुमकुम सिंदूरम गुलालम हल्दी देवी सुगंधितम समर्पयामि। सब पे छोड़ो ना, सब पे नवग्रह पे छोड़ो, सब मिला दो, छिड़क दे, ऐसा ऐसा छिड़क दे, सब पे जाना चाहिए। ओम पंचपाल देवता, आकाश जल अग्नि पृथ्वी देवता, ओम चंदनम कुमकुम गुलालम अभिरम हल्दी देवी सुगंधितम समर्पयामि। ओम महामृत्युंजय महायज्ञ देवता हल्दी देवी कुमकुम सिंदूरम चंदनम समर्पयामि। बेलपात्र पुष्प ले लो। ओम गौरी गणेश देवता बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। बेलपाती पुष्प है ना। ओम गौरी गणेश देवता बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। ओम आदि शक्ति कलर देवता बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। त्रिलोकीनाथ कलर देवता बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। ओम नवग्रह देवता सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु नवग्रह देवता बेलपात्रम पुष्पम पुष्प और तुम साथ में पकड़ो, आप निकाल के दो ना। ओम प्रेम का निकाल के दो ना, हाथ का दो। ओम बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। हाँ पूरे गौरी गणेश हो गए। हाँ आदि शक्ति त्रिलोकीनाथ और नवग्रह। ओम बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। आकाश जल अग्नि पृथ्वी देवता बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। दिखते भी नहीं ना, एक भी तो ग्रुप में छोड़ दिए हो गए। हाँ नवग्रह एक भी ग्रह मत छोड़ना। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु नवग्रह देवता बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। ओम महामृत्युंजय महायज्ञ देवता बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। तुम्हारे पास नहीं ना, तुम भी करो पूजा पास में। ओम बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। ओम सिंदूरम कुमकुम अभिरम गुलालम समर्पयामि। बेलपात्र पुष्प वस्त्र दान करो, आप भी वस्त्र दान करना इधर से। ओम गौरी गणेश देवता वस्त्रदानम समर्पयामि। देखो ना जल्दी तोड़ते हैं। ओम गौरी गणेश देवता ओम वो पूर्ण के तरफ। ओम
ग्रह देवता ओम पंचपाल देवता गविगणय देवता ओम ग्रह देवता पंचपाल देवता वस्त्रदानम समर्पयामि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु नाम ग्रह देवता वस्त्रदानम समर्पयामि ओम त्रिगुणात्मक कलश देवता वस्त्रदानम समर्पयामि ओम यज्ञ देवता वस्त्रदानम समर्पयामि आदि शक्ति कलश देवता वस्त्रदानम समर्पयामि ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वस्त्रदानम समर्पयामि ओम शांताकारं भजेशनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं श्वासनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभ्याभयमज्ञभ्यं वंदे विष्णुभयभवहरणं सर्वलोकैकनाथे नमः। सभी लोगों को नमस्कार करते हैं भगवान ब्रह्मदेव इंद्र वरुण रुद्रगण देवता स्त्रवते शंखं स्वभेन्ति गभेन्ति संगमा ध्यान स्थिति तत्तेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्य नास्ति विदुरः सुवास्य गन्धे तस्मै नमः। नारियल और तांबूल पात्र ले बोलो श्री गुरुदेव की। देखो आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, आत्मा जाने वाली है, जीना उधार आना है और मरना हत्या मरना है। हम क्या करने के लिए यहाँ पर आए ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि माया में अंग लागला धरतरी सर्व प्रदली ईश्वरी। जब नाक मुंह बंद था गर्भ में तो भगवान का भजन किया कि मुझे गर्भ के बाहर निकाल दे, मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं। अंग लागला धरतरी सर्व प्रदली ईश्वरी। मराठी में बोला कि जैसे धरती को अंग लगता है वैसा भूल जाता है। जब नाक मुंह बंद था तो भी वो जिंदा था और बाहर माया ने घेर लिया। इसलिए अब भगवान से वादा किया कि भगवान मुझको इधर का पार करते, मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं। बाहर आने के बाद में जो पशु भी नहीं खाता वो भी मनुष्य खाता है। पशु की पनई बने नरका कछु न होए, नर ऐसी करनी करे तो नर का नारायण होए। मनुष्य भगवान हो सकता है या फिर प्रेत भी हो सकता है। जिसमें मांस मदिरा जो चार खाने है, अंडज पिंडज स्वदज और उद्बीज। उद्बीज होता है जो जमीन से अंकुरित निकलता है। जब लखवा मार देता है तो जड़ी बूटी खाना बोलते हैं ना। जो जमीन से निकला हुआ गाजर है, फल है, फूल है, धान है, गेहूं है, जमीन के अंदर से निकलता है। उसमें भी तो लवण आता है ना, उसका हीरा मोती सब है ना धरती के अंदर, उसका भी तो रस मिलता है। खाद छोड़ते हो तो रस धान को भेज जाता है, पर धरती में जो है सोना चांदी हीरा मोती उसका भी तो रस जाता है ना। जड़ी बूटी धरती से निकलती, उससे बीमारी दूर हो जाती है जड़ी बूटी। और तुम मांस को 2 दिन रखोगे तो सड़ जाएगा। तो हिंसा नहीं करना, हमें उद्बीज खाना चाहिए जो जमीन से अंकुरित निकलता है वो। उसके लिए हमारा मनुष्य जन्म आया है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है जीव कि भगवान मुझे एक बार मनुष्य जन्म देगा तो मैं सब साध के आ जाऊंगा। ये आने के बाद में तो क्या साधेगा? जिस परमात्मा ने जन्म दिया, जिस परमात्मा ने 9 महीने के अंदर इस शरीर को बना दिया कि बेटा तू धरती पे जाना और कार्य करना, विवेक से सोचना, अपना जीवन अच्छा बिताना, पर भगवान का भजन करेगा, यहाँ जो पढ़ाई करेगा वही फिर वहाँ आएगा। सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से कर्म कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर से नहीं। जब हमारा शरीर आत्मा छोड़ देगी तो सूक्ष्म शरीर जाएगा। हमारे 5 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, अति कारण। जब परमहंस हो जाते हैं तो 5वें देह की प्राप्ति होती है, जिसको बोला गया है अति कारण। अति है सोम मंगल, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और अति कारण। अनंत है तो वो अलख निरंजन जन जिस पुरुष ने जन्म दिया उससे मिल जाता है साधना करते करते। इसलिए संत तुकाराम महाराज ने कहा है जिन्हें साधती साधना पूर्ति भवाचे बंधन। जैसे हम धान को लाई फोड़ देंगे तो दोबारा धान उगेगा नहीं, हल्का बन जाएगा और मुलायम हो जाएगा, रंग उसका साधु जैसे सफेद हो जाएगा। अब भगवा कपड़ा लगाएगा, माथे को पोतेगा तो कोई साधु बनेगा? वो संत बनेगा? माथा पोतना और भगवा कपड़ा इतना माला पहन लेने से वो संत नहीं हो सकता। वो रंगा दिया तो समझ जाओ कि वो रंग गया। संत तो हंस होता है। सोने को जैसे 4 प्रकार से जांचा जाता है, जमीन पे पटको बंद है जिसकी आवाज नहीं तो प्योर में प्योर,
फिर थोड़ा आवाज आ गया तो उसको गर्म करेगा, लाल गिरेगा, सिंदूर कलर आएगा तो वो प्योर 24 कैरेट। उसके बाद में फिर थोड़ा भगवा आ गया तो उसको कसौटी पे घिसेगा, फिर उसमें तेजाब छोड़ेगा, नमक का पानी, और जैसे उड़ गया तो बोलेगा ये कोई काम का है नहीं। और अंदर कोई माल भर के ऊपर में सोने का पालिश है तो काट के देखेगा। उसी प्रकार संत के दर्शन से, संत के प्रसाद से, संत के गाली से, संत के बोली से, संत के दुआ से क्या लाभ मिलता है तो आपको परखना है। आप पूरे कसौटी वाले बन जाए तो ऐसा है। साईं बाबा चला गया, उसके नाम से कितना लोग जाते हैं, कितने कॉलेज है, कितना गया। तुकडोजी महाराज चला गया, महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी है तुकडोजी महाराज। एक तो गरीब क्या जन्म लिया था या धन लेके आता है, धन भी रहेगा तो रहने वाला नहीं है, सबको छोड़ के जाना है। एक मैं बता रहा हूं, रावण के पास में सोने की लंका कम था। संतों ने कहा ज्याचा अंगी मोठे पड़ना त्याल यातना कठिन। जहां अहंकार आ गया, धन का उन्माद आ गया, वहां इंगू पिंगू और कई प्रकार के तैयार हो जाते हैं। क्योंकि तुमने मांस और मदिरा का जब तुमने सेवन किया, बीमारी आई तो दवा खाए तो तुम्हारे वायरस खत्म हो गए तो तंदुरुस्त हो गए, हो गए ना। और जब मांस मदिरा खाए तो तुम्हारा जो धातु बनेगा तो कच्चा बनेगा, राक्षसी वृत्ति का बनेगा। तब तो अंडाणु शुक्राणु कैसे बनेगा? खाना खाए उससे तो रस बनेगा, पहले रस निकलेगा, खल्ली चिपाड़ा अलग। अभी खाए मटन दारू, 12 घंटे के बाद में, 24 घंटे के बाद में तेल खल्ली अलग और शरीर को रस, रस का बनता है खून, खून के बाद में मेद, मेद के बाद में रेत, रेत के बाद में मज्जा, मज्जा के बाद में हड्डी और हड्डी के बाद में शुक्राणु बनता है। इसी से तो घड़ा तैयार होता है। बिना अंडाणु शुक्राणु का घड़ा तैयार होगा? पर तुमने अंडाणु शुक्राणु के घड़े को खराब कर दिए, मिट्टी को खराब किया तो घड़ा कितना मजबूत होगा फिर? इसके लिए शुद्ध बीजा पोटी गोमटी रसाड़ बोला है ना संत तुकाराम महाराज ने, शुद्ध बीजा पोटी गोमटी रसाड़। तो शुद्ध बीज कैसे करना चाहिए? तो उद्बीज खाओ। उद्बीज यानी जमीन से अंकुरित निकला होगा, हिंसा होगी नहीं। तो ही हम भगवान से प्रार्थना कर किए हैं कि भगवान हमें मनुष्य जन्म दे। पर संत से मिलना ये भी एक कठिन है। जिसके भाग्यों में उसको मिलते हैं संत, नहीं तो संत नहीं मिलेंगे। कई दुखी होकर के कई पंथ में घुस जाएंगे। जिस भगवान ने हमारा शरीर बना दिया, एक आंख कोई 5 लाख में मांगे तो नहीं देगा, एक किडनी 5 लाख में मांगेगा तो नहीं देगा, एक हाथ 5 लाख में मांगे। इतना अपूर्व पूर्ण शरीर हमारा बना दिया उसने। और जैसा हमारा जन्म हुआ ना, वैसे माँ की स्तन में हमारा भोजन भी भेज दिया। चिंता उसको है, पर तुम लोगों को उसकी चिंता नहीं है। ये परमात्मा ने क्या दिया और हमें कहाँ जाना है। जीना उदार आना है, मरना हट का बाना है। रावण के पास में सोने की लंका थी, अहंकार आ गया, कई नारियों को चोर के ले जाता था। कई उसके दृश्य जैसे राजा जरासंध के यहाँ भौमासुर के पास में 16,000 नारियों को बंद ग्रह किया था। तब कृष्ण भगवान ने छुड़ाया था ना, मालूम है ना आपको, भागवत में कहा जाता है। उसी प्रकार रावण भी कई नारियों को चोरा के ले जाता था, मगर सीता को ले गया तो इतिहास में आ गया है ना। तो सीता को भी चोर के ले गया, चोरने वाला था ना, धन का उन्माद, सोने की लंका। और भगवान राम के पास में सूर्पंखा गई तो सूर्पंखा को क्या बोला राम? बोले बहन तू यहाँ से चली जा। मां नहीं, बोले मैं तुमको बनाऊंगी, माया डाल दूंगी अपने। पर वो मर्यादा में था, मर्यादा में था कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, मेरे को किसी के नारी पर नजर नहीं होना, जो मेरे नसीब में दिया वही मैं 14 साल का वनवास भोगूंगा, माता पिता के वचन का मैं पालन करूंगा, प्रतिज्ञा किया था ना। और अपने भाभी की सेवा के लिए और भाई के लक्ष्मण भी गया था। जब इतना मर्यादाशील था, उस पर प्रहार करे, माया डाले सूर्पंखा की, मुझे बना ले, मुझे बना ले। राम ने कहा नहीं, लक्ष्मण ने कहा नहीं, इधर के उधर अपनी व्यापारी करती थी। आया क्रोध, मार दिया नाक पे तलवार, नाक कट गई। नाक को पकड़ते हुए भाई के पास में गई,
खरदूषण काके चचेरे भाई इनके पास गई, फिर कुंभकर्ण के पास गए, रावण के पास में गई, विभीषण के पास में गई। तो बोले भगवान मेरे भाई हो, कुछ मेरी बचाओ। वो दूठो है बोले बनवासी, उन पर थोड़ा प्रहार तो करो, इतने बलशाली हो। तो बोले कोई तुम्हारी इज्जत ने देखो बड़ा ना, जहाँ अग्नि हो जाती है तो पूरे गांव को जला देती है, तो उसको ढोलार बोरार लगता नहीं, रखने के लिए रखता है क्या? और नोटों को कई पेटी और जमीन के अंदर गड़ा के लोगों ने रख दी, बड़े बड़े लोगों ने, है। इसको लगता है अग्नि को नहीं रखा, जलेगी तो पूरा गांव जल जाएगा और विलीन भी हो जाएगा, तो दिखता है। परंतु भगवान राम रावण के पास में सोने की लंका थी, पर वो रानियों को, लड़कियों को चुराने वाले का नाश हो गया। और ये बेचारा तपस्या करता था उसके बहन का, उसको अपने इसमें माया में लाने का, पति बनाने का उसकी इच्छा थी। उस इच्छा को उसने स्वीकार नहीं किया और उसके नाक को काट दिया। तो ये मर्यादा में रहा, मर्यादा में रहा ना, मर्यादा में रहा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। और रावण का चोर के ले जाने वाले का सोने की लंका का नाश हो गया। इसलिए चोर के लड़की औरत किसी की ले जाना नहीं, और ले गए तो तकलीफ में जीवन अच्छा है, उसका नाम अच्छा है क्या? गंधर्व। जीवन कभी सुखी। तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये इतने जीव इस मृत्यु लोक में श्रद्धा से दूर दूर से आए, छत्तीसगढ़ से आए, रायपुर से आए, दुर्गा से आए, बिरोड़ से आए, प्रकाशपुर से आए, महाराष्ट्र से आए, बालाहाट से आए, कड़कना, कोकना, लांजी और देवलगांव में आए हैं। और देवलगांव के लोग कहाँ हैं मालूम? कोई हनुमान बाबा में, कोई झगड़े में, कोई मारपीट में, कोई धान के पैसे से निकालने में, कई गांव जाने में, या फिर सोने में और किसी को पीने में। ऐसे भी लोग रहते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, जो भक्त है वो आ जाते हैं। चावल में पत्थर होता है, पानी से ढारते चावल निकल जाता है और कंकड़ कंकड़ छन जाते हैं। भगवान से हमने प्रार्थना किए कर रहे हैं कि हमारा गांव अच्छा बने, हमारे भक्त अच्छा बने और उस पर कृपा हो। जो हम शब्द बोलते हैं वो टेप हो रहा है ना। भगवान बोलेगा कि 2022 में इतने लोग इस स्थान पे आए और बड़े ध्यान से श्रवण किए और अपने जीवन को कृतार्थ किए। एक शब्द गुरुदेव का ताके अनंत विचार, ढाके पंडित मुनि जना, वेद न पावे पार। संत की वाणी में ये होता है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों से आराधना करता हूँ, आपकी वाणी स्वर्ग तक पहुंचेगी और ये शब्द गूंजेंगे। ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर से फोटो खींच रहा है ऊपर वाला, आपको ध्यान नहीं है। अभी मोबाइल में टेप करोगे ना तो टेप हो जाएगा, हम मर भी जाएंगे ना तो टेप रहेगा। वैसे तुम्हारा शब्द टेप रहेगा, शब्द का कभी मिथ्या होता नहीं। इसलिए आराधना करना है भगवान से। हे गुरुदेव, सभी जो भी जब बोलत हना में दुखी होंगे वो अपना नरेल अपने पास में पकड़ के रखेंगे। हे गुरुदेव, हे भगवान, हमको सद्बुद्धि दे, सत कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत्य स्वरूप का ज्ञान दे। हे जगत व्यापी परमेश्वरा, हम हर मनुष्य मात्र में प्रेम का, सत्यता का, बंधुत्व भाव का आचरण करें और सुख दुख में सम रहे। ऐसी हमको शक्ति दे, भक्ति दे, युक्ति दे। हे सर्वधर्म में, समस्त संसार में रम्मान होने वाले चैतन्य धन, हम तेरे लिए, तेरे देश के लिए, हर जीव जंतु के लिए, कुटिलता का, अनैतिकता का, छिद्रता का त्याग करे। हे भगवान, अंत में तुझ में समरस हो जाओ।
यह हमारा ध्येय है, यह हमारा ध्येय है, उद्देश्य है। उद्देश्य है। हम जिसके लिए स्मरण निश्चय करते हैं, स्मरण निश्चय करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा करते हैं। हे विश्व धर्म के हे विश्व धर्म नियमन करने वाले नियमन करने वाले परमात्मा, जहाँ भी जिधर भी हमें कुछ कम दिखता हो, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उस चीज को उस कार्य को पूरा करने में हम अपना स्वराज्य समझते हैं। स्वराज्य समझते हैं। यह समझने की और कर्तव्य करने की हमको प्रियता दे, शक्ति दे, भक्ति दे, युक्ति दे, वरदान दे। दूरी करोति दुखानि सुखानि च प्रचोदया सर्व आनंद स्वरूपम परमेश्वरः नमामि त्वाम्। परमेश्वरः नमामि त्वाम्। परमेश्वरः नमामि त्वाम्। श्रीफलं समर्पयामि। दूरीकरोति दुखानि सुखानि च प्रचोदया सर्वानंद स्वरूपम परमेश्वरः नमामि त्वाम्। धीरे से नीचे में अब एक स्वर में हमें प्रार्थना करना है। Thank you.